अरे बेटा, नया साल आया है, अब तो नई बीवी ले आ। कब तक पुरानी बीवी के याद में अकेले रहेगा? अरे माँ, आप फिर से शुरू हो गई। ठीक है, मैं कर लेता हूँ शादी, ले आता हूँ नए साल में नई बीवी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गीता की। सुबह का समय है। गीता एक 20 साल की लड़की जो अपने छोटे से घर में झाड़ू लगा रही है। उसकी बीमार माँ बिस्तर पर लेटी है और पिता रामनाथ परेशान बैठे हैं। घर की गरीबी चारों तरफ झलक रही है। पता नहीं इस बार खेत गिरवी रखकर भी कर्ज कैसे चुकाऊंगा। गीता की शादी का खर्चा कहाँ से आएगा। पिताजी, आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए। मुझे आपकी और माँ की सेहत की फिक्र है। बेटी, तेरी शादी मेरी आखिरी जिम्मेदारी है। आज एक रिश्ता आया है। आदमी बड़ा है लेकिन अमीर है। तेरे और तेरी माँ का भविष्य सुधर सकता है। गीता चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पिताजी, क्या ये जरूरी है कि मैं अपनी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दूं? बेटी, वह तू खुश रहेगी, ये सिर्फ तेरी नहीं बल्कि पूरे घर की जरूरत है। गीता चुप हो जाती है। वो अपने पिता की मजबूरी समझती है, लेकिन उसका दिल इस रिश्ते को अपनाने को तैयार नहीं था। राजेश एक 45 साल का अमीर बिजनेसमैन था। गांव में हर तरफ उसका दाब-दबा था। अरे बेटा राजेश, जल्दी चल, हमें गांव में लड़की देखने जो जाना है। माँ, आप खुश तो ऐसी ही रही हो जैसी मेरी पहली शादी हो। अरे बेटा, शादी पहली हो या दूसरी, मैं तो मरने से पहले तेरा सुखी संसार देखना चाहती हूँ। तेरी नई बीवी घर आ जाए और तेरा सुखी संसार संभल ले तो मैं परलोक जा सकती हूँ बिना किसी परेशानी के। अरे माँ, आप तो बस शुरू ही हो जाती हो। अब चलो, अब आपको देरी नहीं हो रही। हाँ हाँ, चल बेटा। राजेश की पहली बीवी किसी बीमारी से मर गई थी। वैसे तो राजेश एक समझदार और सुलझा हुआ आदमी था, पर अपनी माँ के दबाव में आकर वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हुआ था। देखिए भाई साहब, आपको तो सब पता है, मेरा बेटा पूरे गांव इकलौता अमीर आदमी है। आपकी बेटी हमारे घर सुखी रहेगी। जी बहन जी, इस बात की हमें कोई चिंता नहीं है। ये तो मेरी बेटी का अच्छे कर्म है जो आप लोगों के साथ रिश्ता जुड़ रहा है। गीता सर को नीचे रखे सबकी बातें सुन रही थीं। उसने एक भी बार सर उठाकर राजेश को देखा नहीं था। उसके लिए ये शादी अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालने का जरिया थी। गीता की शादी राजेश से होती है। शादी का माहौल भव्य होता है, लेकिन गीता पूरे समय उदास रहती है। देखो कितनी किस्मत वाली लड़की है। गरीब घर की होते हुए भी इतने अमीर घर में शादी हुई। गीता चुपचाप खड़ी रहती है। शादी के बाद ससुराल में उसका स्वागत होता है, लेकिन सास शकुंतला का व्यवहार रूखा होता है। हमारे घर के रिवाज संभाल पाओगी? गरीब घर की लड़कियां अक्सर हमारे जैसे घरों में फेल हो जाती हैं। गीता अपनी सास का ये व्यवहार देखकर चौंक जाती है, पर उसे अमीर सास से कुछ और उम्मीद नहीं थी। राजेश शकुंतला को रोकता है। गीता, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। माँ की बात का बुरा मत मानना। गीता कोई जवाब नहीं देती। वो खामोशी से बेड पर बैठ जाती है। गीता हर दिन घर के काम करती है। सास उसे ताने देती रहती है। राजेश उसे खुश करने की हर संभव कोशिश करता है। गीता, ये गुलाब तुम्हारे लिए। मुझे लगा शायद तुम्हें पसंद आए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बेझिझक बता सकती हो। धन्यवाद। इतना बोलकर गीता सो जाती है। राजेश का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो गीता के लिए हर दिन नई नई चीजें लाता है। एक दिन गीता की तबीयत खराब हो जाती है। राजेश उसकी पूरी देखभाल करता है। गीता, चलो उठो, खाना खा लो जल्दी। राजेश जी, मुझे नहीं खाना है। आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? तुम्हारी तबीयत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। गीता देखती है कि राजेश उसके लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन उसका दिल उसे अपनाने को तैयार नहीं। एक दिन घर में अर्जुन नाम का एक जवान नौकर आता है। वो बहुत ही चालाक दिखता है। देखो अर्जुन, तुम्हें ये घर पर सभी काम करने हैं। फालतू की बातों पर ध्यान मत लगाना। ठीक है माँ जी। ये तुम्हारी मालकिन है, इस घर की नई बहू। ये तुम्हें सब काम समझा देगी। अर्जुन सारी स्थिति समझ जाता है और उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि इतनी जवान लड़की की शादी बड़े उम्र के आदमी से कैसे हुए। अर्जुन गीता के साथ घुलने मिलना शुरू करता है और दोनों एक ही उम्र के होने के कारण दोनों की अच्छी बातचीत होती रहती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। बीबी जी, आप जैसे सुंदर चेहरे के लिए तो रानी जैसा जीवन होना चाहिए।
फिर भी आपने एक बड़े उम्र के आदमी से शादी क्यों की? मैं रानी जैसा ही तो जी रही हूँ। मेरे पिताजी चाहते थे इसलिए मैंने शादी की, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते में खुश रह सकती हूँ। अर्जुन गीता की भावनाओं का फायदा उठाने के लिए उसकी तारीफ करता रहता है। गीता धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। बीबी जी, आप उदास मत हो। मैं हूं ना आपके साथ। आप मुझसे अपने गम बांटा करिए। ऐसे ही एक दिन अर्जुन गीता के कमरे में आता है। बीबी जी, मैं तुम्हें इस घर से दूर ले जाऊंगा, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई नहीं। सच अर्जुन, क्या तुम वाकई ऐसा करोगे? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ पैसे और गहनों की जरूरत होगी। मेरे पास जो भी गहने और पैसे हैं वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी, बस मुझे इस घर से ले चलो। गीता अर्जुन पर भरोसा करके अपने गहने और पैसे देती है। अर्जुन उसे भरोसा दिलाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। गीता बस स्टैंड पर साथ खड़ी होती है, पर अर्जुन उसे लेने आता ही नहीं है। अर्जुन, ये क्या किया तुमने? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। गीता घर वापस लौटती है। रास्ते भर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो खुद को कोसती है कि उसने अर्जुन जैसे धोखेबाज पर भरोसा किया। घर पहुंचकर वो राजेश का सामना करने का साहस जुटाती है। राजेश जी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अर्जुन के बहकावे में आ गई और उसने मुझे धोखा दिया। राजेश गहरे सदमे में गीता को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की जगह निराशा और करुणा झलकती है। गीता, तुमसे गलती हुई है, लेकिन इंसान गलतियां करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। मेरी उम्र के कारण अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। राजेश जी, मैंने आपको और इस रिश्ते को समझने में बहुत बड़ी भूल की। आप सच्चे इंसान हैं और मैंने आपकी सच्चाई को नहीं पहचाना। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हें इस रिश्ते में खुशी देने का वादा किया था गीता, और मैं अपनी कोशिश कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन अब यह जरूरी है कि तुम भी इस रिश्ते को निभाने के लिए दिल से कोशिश करो। गीता खुद को बदलने का फैसला करती है। वो राजेश के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होती है। इधर शकुंतला को अर्जुन की गैर मौजूदगी और घर से अचानक गायब होने पर शक होता है। शकुंतला गीता को किचन में काम करते हुए देखती है। अरे गीता, अर्जुन कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कुछ पता है? नहीं माँ जी, शायद कहीं और काम पर चला गया हो। शकुंतला गीता की हिचकिचाहट को नोटिस करती है। उसको अच्छे से पता था गीता अर्जुन के बारे में कुछ न कुछ जानती है। ये बहू मुझसे कुछ तो छुपा रही है। दिन भर तो दोनों बहुत बातें करते थे। अब उसके यह न होने का कारण बहू को पता है, पर वो मुझे बताना नहीं चाहती है। राजेश, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? अर्जुन गायब है, क्या तुम्हें कुछ पता है? माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शायद अर्जुन गांव चला गया हो। हम कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। बेटा, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे इस घर में कोई गड़बड़ लग रही है, और ये नई बहू कहीं वो... माँ, गीता पर शक करना बंद करो। वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। रात को राजेश और गीता आपस में बात करते हैं। गीता, माँ को शक हो गया है, लेकिन मैंने उन्हें संभाल लिया है। अब तुम्हें खुद को बदलना होगा। हमें इस रिश्ते को और मुश्किलों से बचाना है। राजेश जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे हर बार बचाया है। मैं वादा करती हूँ कि अब आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। ये रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं चलते गीता। उन्हें निभाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। शकुंतला अर्जुन और गीता के बीच कुछ गलत होने का शक पालती रहती है। वो चुपके से गांव के चौकीदार को बुलाकर अर्जुन का पता लगाने की कोशिश करती है। माँ जी, अर्जुन को मैंने बस स्टैंड पर देखा था। और माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ करना, पर गांव वालों ने कई बार बहू रानी को उससे बात करते हुए देखा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे और पता लगाना होगा। शकुंतला गीता पर नजर रखने लगती है। गीता का हर कदम उसे संदिग्ध लगता है। एक दिन शकुंतला सबके सामने गीता पर सवाल उठाती है। गीता, सच सच बता, अर्जुन के घर से गायब होने का तुझसे की ताल्लुक तो नहीं? और मैंने दिए हुए गहने तू आजकल पहन क्यों नहीं रही? कहीं अर्जुन ने जो चोरी की है उसमें तेरा कोई हाथ है क्या? पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। गीता चुप खड़ी रहती है। राजेश आगे आता है। माँ, गीता को मत कोसी। जो हुआ वो मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने धोखा दिया, लेकिन गीता ने अपनी गलती मान ली है।
अब इस घर में ये बात खत्म होनी चाहिए। शकुंतला इस बात को लेकर शांत नहीं होती। वो गीता से सीधे सवाल करती है। गीता, क्या तुम्हारा और अर्जुन का कोई रिश्ता था? सच बताओ। गीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मां जी, मैंने एक बार गलती की थी। अर्जुन ने मेरे भावनात्मक हालात का फायदा उठाया, लेकिन मैं इस रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। शकुंतला को गुस्सा आता है और वो गीता को थप्पड़ मारती है। तभी राजेश बीच में आता है। माँ बस करिए, गीता को अपनी गलती का पछतावा है और वो बदल गई है, आप उसे एक मौका तो दो। बेटा, तू इस बचलन लड़की का साथ दे रहा है। इसे हमने सब कुछ दिया, पर ये उस नौकर से इश्क लड़ा रही थी, हमारे ही आंखों के सामने, और हमने कानों कान खबर नहीं। माँ, अगर आप चाहती हैं कि ये घर संभले तो गीता को मौका दीजिए। उसे अकेला छोड़ने का मतलब है इस घर को तोड़ना। शकुंतला अपने बेटे के खातिर गीता को घर से नहीं निकालती है, लेकिन गीता के प्रति उसका व्यवहार अब पहले से भी बुरा ही रहता है। अगर मुझे इस घर में अपना स्थान बनाना है तो मुझे माँ जी का भरोसा जीतना होगा। मैं इस रिश्ते को और अपने भविष्य को सुधरने का मौका दूंगी। गीता अब सास के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। वो उनके पसंदीदा पकवान बनाती है, पूजा पाठ में उनका साथ देती है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। शकुंतला इसे नोटिस करती है, लेकिन अपने गुस्से को दबाए रखती है। गांव के चौकीदार ने अर्जुन को पास के बाजार में देखा था। एक दिन वो अर्जुन को पकड़कर शकुंतला के घर वापस लाता है। चौकीदार अर्जुन को घर लेकर आता है। राजेश और गीता भी वहां मौजूद होते हैं। शकुंतला अर्जुन को देखते ही गुस्से से भर जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। तूने हमारे घर से चोरी की और मेरी बहू को बहकाने की कोशिश की। सच सच बता, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। मां जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे पैसों की लालच ने अंधा बना दिया। मैंने मालकिन को बहकाया। मैं चोरी के इरादे से ही इस घर में आया था। गीता गुस्से अर्जुन को थप्पड़ मारती है। अर्जुन, तुमने मेरे घर और मेरे रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की है। मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ और अब इसे सुधारने का समय है। तुमने इस घर पर रह हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। राजेश अर्जुन को गुस्से से देखता है। तुम जैसे लोग दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाते हो, लेकिन अब तुम और किसी का फायदा नहीं उठा पाओगे। चौकीदार, इसे पुलिस को सौंप दो। अर्जुन को पुलिस ले जाती है। गीता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुमने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने की कोशिश की। मैं जानती हूँ हर इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारने का साहस कम लोगों में होता है। मां जी, मैंने जो किया वो ना समझी थी, लेकिन अब मैं इस घर की इज्जत और रिश्तों की अहमियत समझ चुकी हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। शकुंतला गीता को गले लगा लेती है। पहली बार गीता को अपनी सास के गले लगाने में सच्चाई महसूस होती है। माँ, अब आप सास बहू गले ही मिलते रहोगे या फिर मुझे भी याद करोगे? बड़ी जोर से भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी खाना लगाती हूँ, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो। राजेश और गीता मुस्कुराते हुए अंदर जाते हैं। शकुंतला गीता को प्यार से देखती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन गीता आंगन में बैठी सब्जियां काट रही होती है। अचानक उसे चक्कर आता है और वह घबराकर उठती है। क्या हुआ गीता, तू ठीक तो है? माँ, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, उल्टी सी आ रही है। शकुंतला तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गीता की जांच करती है। बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। सच में डॉक्टर साहिबा? ओहो, यह तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। शकुंतला पूरे जोश में राजेश को यह खबर सुनाती है। माँ, अब आप और गीता तो मुझे भूल ही जाओगी। सारा प्यार बस आने वाले मेहमान को मिलेगा। अरे बेटा, तुम भी तो इसके जिम्मेदार हो, लेकिन हाँ, अब इस घर में नन्ही किलकारियां गूंजेंगी। बहू, तूने तो मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी। मेरा परिवार अब पूरा हो जाएगा। इस नए साल में नई बहू भी आई और मेरे पोते के आने की खुशखबरी भी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार और खुशियाँ मुझे इस घर में मिलेंगी। आज गीता, जो कि एक गरीब घर की लड़की, एक अमीर ससुराल में नए साल में नई बहू बनकर आई और उसकी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के बने रहे तत्व हिंदी कहानियां पर।